वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज एक नए टॉपिक जिसका नाम है हाइपर एक्यूसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आम भाषा में बोलूं तो हाइपर एक्यूसिस मतलब तेज़ सुनना। जी हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ सुनता है और वो ज़रा से भी बात पकड़ लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और कोई भी हमारे वातावरण में आवाज़ हो या फिर कुछ बोल रहा हो, दूर भी बोल रहा हो, उनके कान फट से पकड़ लेंगे। इसे ही हाइपर एक्यूसिव बोलते हैं और अक्सर ऐसे लोगों को हाइपर एक्यूसिव से कई बार प्रॉब्लम होती है। उनको हेडेक रहता है, थोड़े डिप्रेस होते हैं, इरिटेबल मूड होता है। तो ऐसा हो सकता है, सबको नहीं होता बट कईयों को हो सकता है। तो ये ज़्यादातर केसेस में या तो एक्चुअल में साउंड बहुत तेज है जैसे वो पकड़ रहे हैं, या फिर उनको उम्र के कारण या बहुत सारी कंडीशन है जैसे कोई हेड इंजरी हो जाए या फिर कुछ इन्फेक्शस डिसीज हैं जैसे लाइम डिसीज, सिफिलिस। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। टेबल पे पूरा टेबल है, मैं पूरा टेबल को बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा बट बहुत सारी कंडीशन है। जो सबसे कॉमन कंडीशन मैं डे टू डे लाइफ में देखता हूँ वो है माइग्रेन। माइग्रेन और डिप्रेशन, इनमें व्यक्ति को बहुत इरिटेशन होती है। और माइग्रेन वाले पेशेंट तो एकदम उनको कुछ कुछ शोर नहीं करो, कुछ लाइट नहीं चाहिए, वो दे जस्ट वो चाहते हैं कि सब बंद हो जाए, अंधेरे में चले जाएं और वो सो जाएं, और सोना ही माइग्रेन का एक इलाज है। कुछ कुछ दवाइयों के असर में भी हो सकती है, अगर स्पेशली आप डायजेपाम जैसी नींद की गोलियों के नशे में हो या फिर कोई आप फेनिटोइन जैसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हो तो हो सकती हैं। कुछ कुछ मिनरल्स और विटामिन जैसे मैग्नीशियम और पाइरोक्सिन डेफिशिएंसी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उनकी डेफिशिएंसी से भी ऐसा हो सकता है। हाइपर एक्यूसिस को एक्चुअली किसी भी लेबोरेटरी टेस्ट से बता पाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हमारे ऑडियोलॉजिस्ट दो पैमाने यूज़ करते हैं। एक होता है अनकंफर्टेबल लाउडनेस लेवल, मतलब कितनी आवाज़ पे उनको कितना वो होता है, और दूसरा होता है लाउडनेस डिस्कम्फर्टेबल लेवल जो एलडीएल के नाम से जाना जाता है। उससे बता सकते हैं कि ये साउंड क्या है, मतलब उनको हाइपर एक्यूसिस है या नहीं है। ज़्यादातर केस में जब भी जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है वो सबसे पहले रुई लगा लेता है, और रुई लगाने से कुछ देर के लिए साउंड कम हो जाती है, बट साइंटिस्ट ने पाया है कि ऐसा करने से एक्चुअली वो अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल ऑडिटरी गेन, मतलब जब आप रुई लगा लेते हैं तो नेचुरली ब्रेन के अंदर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ और अपने अंदर के सर्किट्स को ट्यून करके बाहर के वाले फिर भी सुनने की कोशिश करेगा। तो उससे ये जो प्रोसेस है रुई लगाना, रुई लगा के रखना, थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो ऐसे केस में उनको कई तरीके से मदद की जा सकती है। जैसे अगर उनको कुछ एंजाइटी डिप्रेशन है तो उनको साइकोलॉजिकल थेरापी से या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी से उनको हेल्प किया जा सकता है, जिसमें बहुत ही लो ग्रेड की ब्रॉडबैंड नॉइस, मतलब हिंदी में बोलूँ तो मतलब कि बहुत हल्के स्तर पे शोर उनको दिया जाता है और धीरे धीरे उनको उससे एक्सपोज किया जाता है, और जिससे कि उनको टॉलरेंस आए। ये बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है जिससे कि वो इरिटेट ना हो। तो एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए आते हैं वो उनको ये सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ख़त्म होने के बाद भी 1 साल तक उनको फ़ायदा रहता है। सो हमारे जो हम जब सुनते हैं, जब बहुत 90 डेसिबल के ऊपर लाउड साउंड आती है तो हमारे कान में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिसमें दो मसल्स हैं, स्टेपिडियस मसल एंड टेंसर टिम्पैनी मसल। वो क्या करते हैं, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो स्टेपिडियस मसल है वो हमारे चेहरे की नस से ही उसकी एक्सप्लाई आती है। तो ऐसी सब कंडीशन जिसमें चेहरे की नस पैरालिसिस हो सकती है, जैसे फेशियल पाल्सी या बेल पाल्सी, या दिमाग में कोई स्ट्रोक हो, तो उस कारण में ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जो होती है, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके एब्सेंट होने से भी व्यक्ति को ज़्यादा तेज सुन सकता है। तो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में स्टेपिडियल रिफ्लेक्स टेस्ट की जाती है, तो जिससे पता चलता है कि स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है या नहीं। तो ऐसे लोगों को भी ये फिनोमेना हो सकता है। सो हाइपर एक्यूसिस एक तरीके का डिसऑर्डर है, बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार हर कारण को पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, बट फिर भी इन लोगों को बिहेवियर थेरेपी से या कुछ वैसे ही ट्रीटमेंट जैसे हम टिनाइटस को देते हैं, कुछ वैसे ही ट्रीटमेंट दे के इनको हेल्प की जा सकती है।
उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे सब लोगों को हेल्प करेगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इसी वीडियो के नीचे पूछिए। मैं इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों का इस वीडियो के नीचे उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ENT चैनल।